हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन शॉर्ट एपी। एपी किस टाइप से लिखी जाती है? ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा डॉट 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 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज एन एपी इन विच फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। यहाँ पे जो दिख रहा है हमको, ये ए क्या है? हमारा फर्स्ट टर्म है इस सीक्वेंस का, और जो कॉमन डिफरेंस है वो डी है। ठीक है, अगर हम देखें तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? दो टर्म का डिफरेंस, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। ठीक है, जैसे हम इन दोनों का डिफरेंस देखें तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको डी मिलेगा। इन दोनों का डिफरेंस देखें तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको डी मिलेगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी डी मिलेगा। ठीक है, तो इसको देखिए इस तरीके से हमें जहां भी हम कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को उठा लें, उनको हम सब्ट्रैक्ट करें, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म सब्ट्रैक्ट करें तो हमें उसका डिफरेंस क्या मिलना चाहिए? एक कांस्टेंट नंबर डी मिलना चाहिए, जो कि हर टर्म के कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस होना जरूरी है। ठीक है, तो जो इस टाइप की जो सीक्वेंस होगी उसको हम क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, ये जो ए दिख रहा है हमें, इसे हम फर्स्ट टर्म का नाम देते हैं, तो हम इसे T1 बोल सकते हैं, इसे हम T2 बोल सकते हैं, इसे हम T3, ठीक है, इसे T4। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे T1 था तो यहाँ पे D 0 इंटू डी था, क्योंकि D था नहीं तो 0 इंटू डी 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? A प्लस 1 इंटू डी। यहाँ पे A प्लस 2 इंटू डी 3 है। अगर यहाँ T3 की बात कर रहे हैं तो यहाँ 2 है, अगर T4 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 है। ठीक है, ऐसे अगर हम Tn की बात करें तो Tn तो यहाँ पे एक कम होगा। देखिए यहाँ पे 4 था तो 3 था, 3 था तो 2 था, n होगा तो n माइनस 1 होगा, तो यहाँ से क्या मिला हमें? Tn। nth टर्म जिसे हम बोलते हैं जनरल टर्म। ठीक है, ये क्या होता है? जनरल टर्म। जनरल टर्म, ठीक है, जनरल टर्म हम कैसे निकालते हैं? किसी भी प्रोग्रेशन का, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म निकलेगा Tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये दिख रहा है, ये Tn है। अगर हमसे पूछा जाए T1 तो आप क्या करिए? n को 1 पुट कर दीजिए, तो यहां से ये 0 हो जाएगा और ये मिलेगा a। 2 पुट करेंगे तो आपको ये टर्म मिलेगा, 3 पुट करेंगे तो ये मिलेगा, T4 पुट करेंगे n की वैल्यू तो ये मिलेगा, n पुट करेंगे तो फिर यही मिल जाएगा। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। हम n को जो भी पुट करेंगे, अगर n को 100 पुट करते हैं तो 100 नंबर का टर्म हमको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे हम बात करते हैं, हमें nth टर्म फ्रॉम द एंड, अगर हमें लास्ट से nth टर्म निकाले, कोई भी टर्म हमें लास्ट से निकालना है तो हम क्या करेंगे? l माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, वेयर l इज द लास्ट टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, लास्ट टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अगर हमसे सम की बात करें, n टर्म के सम की बात करें, स्टार्टिंग से n टर्म्स के सम निकालना है तो हमें क्या मिलेगा? उसे हम Sn का नाम देंगे। देखिए यहाँ पे Tn था जनरल टर्म, nth टर्म, इसका मतलब टर्म की बात कर रहा है, टर्म ऑफ n टर्म। ठीक है, nth टर्म की बात कर रहा था तो Tn का नाम दिया। अगर सम की बात कर रहा है तो n टर्म्स के, तो हम s सम का s ले लेंगे, और n की बात हो रही है तो हम n ले लेंगे। ठीक है, तो Sn n/2 इक्वल, और यहाँ पे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हमारा सम का फॉर्मूला है। अगर हम l मतलब लास्ट टर्म पता होता है और फर्स्ट टर्म पता हो हमें, और n की वैल्यू पता हो, तो हम क्या करें? तो हम Sn की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, सम टू n टर्म Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। ठीक है, वेयर l इज द लास्ट टर्म। अब बात करते हैं, हमें जैसे अगर कहीं भी AP के टर्म्स दे रखे हैं, या फिर कहीं 3 टर्म लेने हैं, या फिर उसने कहा है कि 3 टर्म्स का सम इतना है, या 3 टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन इतना है, और कुछ और भी कंडीशन दे रखी है, और हमसे पूछ रहा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट करिए, तो हम करेंगे क्या? 3 टर्म्स इन AP टेकन एज a माइनस डी, a प्लस डी। ठीक है, यहाँ पे हमें d का डिफरेंस दिख रहा है, a प्लस डी, a माइनस डी, यहाँ पे एक d कम हुआ है, एक d यहाँ पे प्लस हुआ है। ठीक है, 4 टर्म की बात करेंगे, ये 3 कैसा था? ऑड था, तो हम क्या करेंगे? 1 d का डिफरेंस रखेंगे, d का डिफरेंस। ठीक है, अगर 4 नंबर इन AP टेकन एज a माइनस 3d, a प्लस 2, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d, इसमें क्या रहेगा? इसमें 2d का डिफरेंस रहेगा। जब हम इवन नंबर्स की बात करेंगे, इवन नंबर्स चूज करने जा रहे हैं एपी में, तो हम कैसे चूज करेंगे? 2d के डिफरेंस से। अगर हम 5 नंबर मतलब ऑड नंबर की बात करेंगे तो d के डिफरेंस से। सिंपल है, आप क्या करिए, अगर आपको ऑड नंबर ऑफ टर्म्स यूज करने हैं, ठीक है, तो जैसे हम 3 टर्म्स की बात कर रहे हैं तो हम a लिखेंगे,
यहाँ पे a प्लस डी एक ऐड करेंगे और यहाँ पे a माइनस डी। ठीक है, अगर हमें 5 टर्म्स चाहिए तो हम क्या करेंगे, a प्लस 2d, एक d और ऐड कर देंगे, इसमें एक d और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अगर हमें 7 चाहिए, अब ये 5 टर्म्स हो गए थे, अगर हमें 7 टर्म्स चाहिए तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे a प्लस 3d और a माइनस 3d। ठीक है, ऐसे हमारे एक एक टर्म ऐड होते जाएंगे। जब एक टर्म इधर ऐड करोगे तो इधर भी करना होगा, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने मिड में a लिया है तो आप एक डी इधर ऐड करिए, एक डी इधर ऐड करिए, तो आपके 3 हो गए। एक डी और ऐड करेंगे, एक डी और ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इधर, तो ओवरऑल ये 5 टर्म हो जाएंगे। एक डी और ऐड करिए इधर, एक डी और सब्ट्रैक्ट करिए इधर, तो 7 हो जाएंगे। ऐसी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स की बात करेंगे तो मिड में a आएगा और हम d ऐड करते चलेंगे उधर, d इधर सब्ट्रैक्ट करते चलेंगे। जितने डिजायर नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी चाहिए वो हम फाइंड आउट कर पाएंगे या फिर ले पाएंगे। ठीक है, टेक इन एज इस टाइप से आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको 4 नंबर ऑफ टर्म्स की बात करनी है तो आप कुछ मत करिए, यहाँ पे a माइनस डी लिखिए, a प्लस डी लिखिए। ठीक है, इसमें क्या करिए, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 2d का, इन दोनों के बीच अगर डिफरेंस देखा जाए तो 2d का है। अगर डिफरेंस निकालना नहीं आता है तो आप कुछ मत करिए, a प्लस डी और a माइनस डी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहां से देखिए कितना मिलेगा, a प्लस डी माइनस a प्लस डी, तो ओवरऑल ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस है और ये प्लस डी हो जाएगा, तो यहाँ से 2d मिल जाएगा। तो डिफरेंस कितना है 2d का। इसका मीन्स क्या है, यहाँ पे अगर आप 2d ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3d, यहाँ पे 2d सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा a माइनस 3d। ठीक है, आपको 4 टर्म्स मिल गए। अगर आपको और ज्यादा टर्म्स चाहिए, आपको चाहिए 6 टर्म्स, तो कुछ मत करिए, यहाँ पे और 2d ऐड कर दीजिए और यहाँ पे 2d और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे और चाहिए 8 टर्म्स चाहिए तो आप कुछ मत करिए, यहाँ पे a प्लस 7d कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे a माइनस 7d हो जाएगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2d ऐड कर रहे हैं, 2d सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसे हमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा कैसे कैसे आप एपी में टर्म्स ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। हमसे कह रहा है ए और बी के बीच का अरिथमेटिक मीन आपको चाहिए, तो वो क्या होता है 1/2 a प्लस बी। आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे इफ a a1 a2 a3 b आर इन एपी, अगर ये आपको टर्म दिख रहा है ना 1 2 3 4 5, अगर ये 5 टर्म आपके किस में एपी में है तो आप क्या बोलेंगे, B say that A1, A2, A3 are the 3 AMs between A and B। ठीक है, हमारे A और B के बीच में कितने 3 अरिथमेटिक मीन है ये। ऐसे हम बहुत सारे अरिथमेटिक मीन भी इनके बीच में रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे जो भी आपने अरिथमेटिक मीन रखे हैं वो सारे के सारे रखने के बाद जो आप प्रोग्रेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, एपी मिलेगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिलेगी। ठीक है, देखिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन है एपी के, हम देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय tn इक्वल टू 3n प्लस 5 इज एन एपी, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। ठीक है, हमसे कह रहा है कि शो करिए जो tn दे रखा है ये किसका tn है, ये किसका nth टर्म है, एपी का nth टर्म है, और कह रहा है आप उसका कॉमन डिफरेंस भी बताइए अगर ये एपी में है तो। ठीक है, चलिए हमारे पास हियर गिवन क्या है, हियर tn क्या है हमारे पास, tn इक्वल टू 3n प्लस 5। ठीक है, हम इसे शो करने जा रहे हैं कि ये जो tn है वो क्या है एपी में। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इसमें n को रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस n y n माइनस 1। ठीक है, आप n प्लस 1 से भी रिप्लेस कर सकते हैं, नो इशू। ठीक है, हम इसे n माइनस 1 से रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिलेगा tn माइनस 1। ठीक है, हम n को n माइनस 1 पुट कर रहे हैं तो यहां से क्या मिलेगा 3n माइनस 1 प्लस 5। ठीक है, हमने n को क्या किया n माइनस 1 से रिप्लेस कर दिया, 3 ऐसे ही रखा, n की जगह n माइनस 1 पुट कर दिया है। ठीक है, तो यहां से कितना मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3n माइनस 3 प्लस 5, ओवरऑल अरेंज करने के बाद ये tn प्लस 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो 3n माइनस 1 कितना मिल गया tn प्लस 2। अगर हमसे शो कराया ना tn को कि हमारा ये एपी में है नहीं है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम करेंगे क्या tn माइनस 1। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू कोई कांस्टेंट टर्म आ गई, डिपेंड्स n पे ना करे, तो हम इसे एपी में बोल देंगे इस tn को कि हमारा tn किस में है, एपी में। चलिए देखते हैं, tn क्या है हमारे पास 3n प्लस 5। ठीक है, माइनस हमारे पास tn माइनस 1 क्या है, ये देखिए 3n प्लस 2।
हम इसको सॉल्व करते हैं। 3n+5 माइनस 3n-2, ठीक है। 3n माइनस का यहाँ प्लस का है, कैंसिल। यहाँ से देखिए 5 प्लस का है माइनस का 2, तो ये 3 मिल जाएगा, ठीक है। ये कैसा है, कांस्टेंट, या तो कांस्टेंट या फिर आप क्या कह सकते हैं, फ्री फ्रॉम n, ठीक है। हमारा इस n से फ्री होना चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, जो tn है, tn-1 कितना आ गया, 3। और यही हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला, ठीक है। तो यही होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। तो यहां से क्या कहेंगे, देयरफॉर tn इक्वल टू 3n+5 इज NAP, ठीक है। एंड विद कॉमन डिफरेंस CD लिख रहे हैं हम इसके लिए, ठीक है। ये कॉमन डिफरेंस, विद कॉमन डिफरेंस 3, जो भी हमारा कांस्टेंट टर्म आता है और जो भी वैल्यू आती है वही हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। n से फ्री होगा वो सारा का सारा क्या होगा, हमारा कॉमन डिफरेंस होगा, और वो हमारा क्या कहलाएगा, जो टर्म होगा tn, वो किसमें होंगे, AP में होंगे, ठीक है। अगर हम इससे AP बनाने की कोशिश करें, हमसे यहाँ पे कहता है एंड फाइंड ऑल्सो फाइंड द AP, तो हम कुछ नहीं करते, आप इसमें क्या करिए, n को 1 लगाइए तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा T1, आप 2 लगाइए तो T2, ऐसे आप देख लीजिए ना। अगर आपसे निकलवाता कि आप इसका क्या करिए, सारे टर्म निकालिए, प्रोग्रेशन फाइंड आउट करिए, तो हम क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे, ठीक है। T2 के लिए हम क्या करेंगे, 2 पुट कर देंगे n को। T3 के लिए हम क्या करेंगे, 3 पुट कर देंगे n को। 4 के लिए क्या करेंगे, 4 पुट कर देंगे n के लिए। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 14, 17, ऐसे ही चलता रहेगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमारे पास जो AP हो जाएगी, द रिक्वायर्ड AP क्या मिल जाएगी, 8, 11, 14, 17 एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे हमें क्या मिल जाएगी, AP मिल जाएगी, ठीक है। अगर ये हमारा 3 n पे डिपेंड कर जाता तो हमारा ये AP में नहीं होता, जैसे कि हम इस क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे, ठीक है। इसमें लिखा है सो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाई tn इक्वल टू 3n² + 2 इज नॉट एन AP। क्वेश्चन थर्ड है हमारे पास, फाइंड द nth टर्म ऑफ एन AP 8, 3, -2, -7, -12 डॉट 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 एंड सो ऑन। ऑल्सो फाइंड T12। हमसे क्या क्या पूछ रहा है, सबसे पहले तो देखिए गिवन AP, आपके पास अगर AP बोला है तो इसका मतलब वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगी, ठीक है। तो AP के लिए हम AP जो गिवन है उसको हम लिख रहे हैं 8, 3, -2, -7, -12 डॉट 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 एंड सो ऑन, ठीक है। हमारे पास ये AP दे रखी है, तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, जो फर्स्ट टर्म होता है हम उसको A से लिखते हैं, फर्स्ट टर्म। यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, A, ठीक है। A इक्वल टू कितना है हमारे पास, 8, ओके। अब हम D की बात करते हैं, जो कॉमन डिफरेंस जिसे बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस D होगा, जो कि क्या होगा, 3 - 8 कर लीजिए, या फिर -2 - 3 कर लीजिए, या फिर आप क्या करिए, -7 -2 कर लीजिए। तो ओवरऑल आपको मिलने कितने वाला है, यहाँ -8 ही मिलने वाला है, किसी भी -5 ही मिलने वाला है, चाहे आप इससे करिए चाहे इससे करिए। अब इनको देखेंगे दोनों माइनस के, तो -5, इसको देखेंगे तो यहाँ पे -8 है और प्लस का 3 तो -5, सेम इसको करेंगे तो भी यही मिलने वाला है। आप किसी भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म से इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए, या फिर इसमें से इसको करिए, इसमें से इसको करिए, इसमें से इसको करिए, किसी को भी आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपको मिलेगा -5 ही, क्योंकि ये AP है, ठीक है। तो जो डिफरेंस, इसीलिए हम कॉमन नाम दे रहे हैं इसको, कॉमन डिफरेंस का, क्योंकि डिफरेंस कॉमन है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट टर्म A इक्वल टू 8 एंड D कितना हो गया, -5, ठीक है। तो हमारे पास D -5। हमसे कहा क्या, उसने फाइंड द nth टर्म ऑफ एन AP। आपसे nth टर्म पूछ रहा है, जनरल टर्म पूछ रहा है, ठीक है। तो हम nth टर्म क्या होता है हमारे पास, nth टर्म का फॉर्मूला होता है, nth टर्म होता है Tn इक्वल टू A + n - 1 × D। आप इस nth टर्म को जनरल टर्म भी बोलते हैं, वो जनरल टर्म के नाम से भी पूछ सकता है, ठीक है। तो देखिए हमें Tn निकालना है, Tn क्या हो जाएगा, Tn इक्वल टू A की वैल्यू 8 प्लस n - 1, D की वैल्यू -5। तो ओवरऑल यहां से 8 प्लस, देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, -5 n -+5, ठीक है। ओवरऑल आपको कितना मिल जाएगा, ये देखिए 5 and 8 प्लस के दोनों, तो यहां से कितना मिल जाएगा, 13 - 5n। तो आपको जो Tn है वो ये मिल गया, ठीक है। आपसे उसने कहा क्या है, ऑल्सो फाइंड T12। आप किसी भी नंबर का टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं,
ये 12 दिख रहा है ना, इन दोनों को देखिए T12, इसका मतलब क्या, n की जगह पे क्या दिख रहा है आपको 12। आप कुछ मत करिए, T12 निकालने की बात कर रहा है तो आप n को 12 पुट कर दीजिए, ठीक है, पुट n इक्वल टू 12 इस इक्वेशन में, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, 12 पुट करेंगे तो आपको T12 मिल जाएगा 13 माइनस 5 इंटू 12, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ से हो जाएगा 13 माइनस ये हो जाएगा 60, 5 इंटू 12, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको, -47, ठीक है। तो ये हो जाएगा T12, ओके। तो आपको -47 जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, T12। ऐसे आपको चाहे तो आप यहाँ से T15, T100 कुछ भी निकाल सकते हैं। आपको T100 चाहिए तो आप कुछ मत करिए, n को 100 लगा दीजिए, 13 माइनस 5 इंटू 100, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 13 माइनस 500, यहाँ से ओवरऑल कितना मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 487, ठीक है। ये आपका T100 हो जाएगा। आप किसी भी नंबर का टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको Tn पता लग गया है। अगर आपको Tn पता चल चुका है तो आप n की वैल्यू वही रख दीजिए जिस नंबर का टर्म आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच टर्म ऑफ द एपी 9, 14, 19, 24, 29 इज 379। देखिए, जब भी हमारे पास ना इस टाइप के एपी दे रखा हो और पूछे कि कौन सा टर्म इसका, ये वाला टर्म कौन सा टर्म होगा, ये T1 है, T5 है, T100 है, T11 है, क्या है हमें नहीं पता, तो हमसे पूछ रहा है कि ये टर्म कौन सा टर्म है, ठीक है। Tn, तो हम क्या करेंगे, ऐसे टर्म को हम Tn लेट करके चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे एपी क्या दे रखी है आपके पास, जो एपी गिवन है वो है 9, 14, 19, 24, 29, ठीक है, ये दे रखी है। और आपको क्या दे रखा है, और हम लेट कर लेंगे Tn किसको मान लेंगे, जो आपसे निकलवा रहा है कि ये n फाइंड आउट करवा रहा है यहाँ से, ठीक है। 379 हमसे n फाइंड आउट करा रहा है, तो Tn हमें पता है, a हमें पता है, d हमें मिल ही जाएगा इससे। तो देखिए हियर a इक्वल टू 9, जो फर्स्ट टर्म है वो 9 है, ठीक है। एंड d की बात करें तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ap पहले से बोल रखा है तो किसी में से भी किसी को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 19 माइनस 14 माइनस 9 कितना हो जाएगा आपके पास, 5, ठीक है। तो d की वैल्यू आपके पास 5 है। तो देखिए, वी नो दैट, आप Tn इक्वल टू क्या जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। आपके पास अगर सारी चीजें पता हो, n हमको पता नहीं है, हमें निकालना है, a पता है, d पता है, Tn पता है, तो कुछ मत करिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। 379, a की वैल्यू 9 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू आपके पास 5। बस आपको सॉल्व करके n निकालना है यहाँ से। इस 9 को इधर ले आइए, तो यहाँ से देखिए 370 हो जाएगा, 9 इधर आके माइनस हो जाएगा, उसके बाद आपको मिलेगा n माइनस 1, 5। आप इस 5 को नीचे ले आइए, ठीक है। तो n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 37 डिवाइड बाई 5, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा n, देखिए यहां से क्या हुआ, आपने इसको कट कर लिया, आप 5 से कट करेंगे तो आपको 7 मिलेगा, आपको कितना बचेगा 20, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 4 से कट करेंगे, 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20, तो ये 74 मिल जाएगा। तो ओवरऑल 1 इधर ले जाएंगे, 74 प्लस 1, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है, जो भी यहां से मिलने वाला है वो T75 ही मिलने वाला है, T75 मिलेगा, T75, n की वैल्यू 75 मिलेगी, T75 क्या होगा 379, ठीक है। तो 379 पूछ रहा है आपको कौन से नंबर का टर्म होगा, ठीक है। तो 75 नंबर का टर्म होगा, वो 75 नंबर का टर्म ही होगा इस एपी का, जो कि 379 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी। आपके पास जो एपी गिवन है 5th नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या एपी गिवन है 11, 18 माइनस यहाँ पे 25, 32, 39 डॉट डॉट डॉट, और कह रहा है कि कौन कितने टर्म होंगे, और ये कहां तक है 207, ठीक है, 207 तक है। कह रहा है इस एपी में कितने टर्म होंगे, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी, इस एपी में कितने टर्म है। हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास देखिए ये भी गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, और हम यहां से डी भी निकाल सकते हैं। हियर फर्स्ट टर्म ए, हम फर्स्ट टर्म को ए मानते हैं, जो कि कितना 11, हम कॉमन डिफरेंस डी की बात करें, 18 माइनस 11 कितना हो जाएगा 7, हमारे पास डी भी मिल गया, ठीक है। लेकिन हम लेट करेंगे, जो लास्ट टर्म है ना
उसको हम क्या करें, लास्ट टर्म को जो लास्ट टर्म है वो 207 है, ठीक है। हमसे पूछ कितना क्या रहा है, कितने टर्म है, एन की वैल्यू निकालनी है, तो ये लेट एल या फिर आप टीएन भी लेट कर सकते हैं इसको, बात एक ही है, ठीक है। तो यहां से या तो आप टीएन लेट करिए तो आप टीएन वाले फॉर्मूले से निकाल लीजिए, या फिर इसको एल लेट करिए तो आप उससे निकाल लीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको लेट कर रहे हैं टीएन, ठीक है। तो हम इसको टीएन लेट कर रहे हैं, टीएन, ओके। तो हमारा टीएन कितना हो जाएगा, 207, ठीक है। चलिए हम टीएन इक्वल टू क्या जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहां से कितना मिल जाएगा आपको, टीएन की वैल्यू कितनी है, 207, ठीक है। तो टीएन की वैल्यू लगा ली 207, यहां से ए कितना है 11 प्लस एन कितना है निकालना है आपको, डी की वैल्यू आपके पास 7 है, ठीक है। तो ओवरऑल देखिए यहां से 207, 11 आप इधर ले आइए, ठीक है। जब आप 11 इधर लेके आएंगे तो आपको मिल जाएगा -11 एन माइनस 1 इंटू 7, ठीक है। जब आप यहां से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, यहां से मिल जाएगा 196, ठीक है। तो यहां से n माइनस 1 इंटू 7, आप क्या करिए n माइनस 1 को इधर रखिए, 196 को क्या करिए 7 से आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो आपको ओवरऑल कितना मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है यहां पे देखिए 28, n माइनस 1 इक्वल टू 28, तो यहां से n इक्वल टू कितना मिल जाएगा 29। तो इस जो एपी में यहां से लेके यहां तक कितने टर्म होंगे, 29 टर्म होंगे, ठीक है। तो n इक्वल टू 29, तो क्या लिखेंगे, हेंस देयर आर 29 टर्म्स इन द गिवन एपी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6 क्वेश्चन, इज -47 ए टर्म ऑफ द एपी 5, 2, -1, -4, -7। वो कह रहा है क्या -47 इस जो एपी गिवन है इसका कोई टर्म होगा, कोई बात नहीं, आप चेक कर ले, हम चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या गिवन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है इस, तो लेट कर लेंगे हम टी एन इक्वल टू -47। देखिए या तो वो कहेगा ये टर्म है या नहीं है, ठीक है। अगर एन की वैल्यू आपकी क्या इंटीजर आ जाए तो ये होगा टर्म, अगर इंटीजर नहीं आए तो ये टर्म नहीं होगा, ठीक है। चलिए एंड आपके पास क्या गिवन है हियर, आपके पास सबसे पहले एपी क्या गिवन है वो भी लिख लीजिए, ठीक है। तो हमारे पास जो एपी है वो एपी गिवन है, एपी है हमारे पास 5, -5, -2, -1, -4, -7 डॉट 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 इस टाइप से, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास ए कितना गिवन है 5, डी की बात करें 2 - 5 कितना हो जाएगा -3, ठीक है। एपी बोल रहा है पहले से और टीएन हमने लेट कर लिया है। अब चलिए वी नो दैट टीएन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम टीएन की वैल्यू पुट कर देते हैं -47, ए आपके पास 5, एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपके पास -3, ठीक है। सारी वैल्यू पुट कर दी, एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। आप इसको क्या करिए 5 को इधर ले आइए, तो -47 - 5 एन माइनस 1 इंटू -5, ठीक है। ओवरऑल देखिए यहां से कितना हो जाएगा -52, यहां से देखिए n माइनस 1 इंटू 5, ठीक है। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, 52 डिवाइडेड बाई 5 n माइनस 1, ये तो 5 डिवाइड ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहां से n इक्वल टू कितना मिल जाएगा 52/5 - 1, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं, एलसीएम लेके भी तो नहीं होगा, नहीं होगा। 5 52 - 5 ओवरऑल ये कितना हो जाएगा 47 डिवाइड बाई 5, ये कैसा, ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये क्या होगा, एक इंटीजर वैल्यू नहीं है, ठीक है, नॉट एन इंटीजर, ठीक है। तो आप ऐसे लिख दीजिए नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, ये नेचुरल नंबर में नहीं है। तो क्या कहेंगे हम, -47 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन एपी, ठीक है। कोई भी टर्म इस एपी का -47 नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द 5th and 13th टर्म ऑफ एन एपी आर 5 and -3 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एपी एंड इट्स 30th टर्म, ठीक है। 30 नंबर का टर्म पूछ रहा है, T30 पूछ रहा है। अगर उसका 5वां और 13वां टर्म क्या है, 5 और -3 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर का सॉल्यूशन देखिए, हम सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास है 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। हियर उसने क्या कहा, 5th टर्म, ठीक है। 5th टर्म मतलब क्या है, 5th टर्म हम इसको क्या बोलेंगे T5, ठीक है।
T5 क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी मतलब 4d। ठीक है, देखिए T5 का मतलब क्या है, अगर आप Tn से बात करें, Tn क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर आप n की वैल्यू 4 लगा देंगे तो ये मिल जाएगा a प्लस 5 लगा देंगे तो आपको मिलेगा a प्लस 4d। देखिए आप लगाइए n की वैल्यू 5, तो 5 माइनस वन 4, ठीक है, तो 4d हो जाएगा। ऐसे आपके पास एंड 13th, आपसे 13th टर्म का है वो कितना हो जाएगा, T13। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस 12d। आपको ये दे क्या क्या रखा है, ये आपको देखिए 5th टर्म दे रखा है, माइनस यहाँ पे 5 दे रखा है, ये दे रखा है 5 और ये कितना दे रखा है आपको -3। ठीक है, तो आपको ये गिवन है, यहां से देखिए a प्लस 4d इक्वल टू 5 और a प्लस 12d इक्वल टू -3। आप इन दोनों इक्वेशन को देखिए, यहां से a और d निकाल लीजिए तो आपको क्या मिलेगा, a और d मिल जाएगा सॉल्व करने के बाद। तो आप क्या करें, इनको सब्ट्रैक्ट करिए, तो क्या होता है जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, प्लस की जगह माइनस, माइनस वाले की जगह प्लस। तो देखिए यहाँ पे प्लस था तो माइनस, प्लस था माइनस, माइनस था तो प्लस। ठीक है, जब इनको देखेंगे ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये देखिए प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का कितना मिलेगा 8d। यहाँ से देखिए प्लस का ये भी प्लस का, तो ये हो जाएगा 8। तो d इक्वल टू कितना जाएगा, -1। ठीक है, अगर आपको d इक्वल टू -1 मिल गया तो आप इस वाले से ही देख लीजिए, तो a प्लस 4 इंटू -1 इक्वल टू 5। तो यहां से देखिए a की वैल्यू कितने मिल जाएगी, ये हो जाएगा -4, इधर आके 5 में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9। a की वैल्यू आपको 9 मिल गई, d की वैल्यू -1 मिल गई। ठीक है, तो आपसे कह रहा है फाइंड द एपी, आपसे एपी फाइंड आउट करवा रहा है। तो एपी क्या होती है, देखिए एपी आपको पता है a प्लस b, a प्लस 2d, a प्लस 3d, डॉट 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 एंड सो ऑन। देखिए आपके पास a की वैल्यू क्या दे रखी है, a की वैल्यू 9, कह रहा है a प्लस डी मतलब दोनों को ऐड करिए, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 8। ठीक है, इनको देखिए a की वैल्यू आप 9 लगाइए और d की वैल्यू -2 हो जाएगी यहाँ पे लगाने के बाद, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7। ऐसे यहाँ पे देखिए 3 माइनस हो जाएगा, आप वैल्यू पुट करते रहिए, आपको एपी मिल जाएगी। ठीक है, तो 9 8 7, ठीक है, और यहाँ से कितना मिलेगा आपको 6, ऐसे मिलता रहेगा आपको, नेक्स्ट मिलेगा 5। ठीक है, इस टाइप से आपको मिलता रहेगा। ये क्या है आपकी एपी। आपसे उसने कहा क्या है, आपसे पूछा है कि ऑल्सो फाइंड द T30, तो कुछ मत करिए, T30 इक्वल टू होगा a प्लस 29d। ठीक है, तो आप 29d यहाँ पे लगा दीजिए, a की वैल्यू 9 प्लस 29 इंटू डी की वैल्यू -1, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 9 माइनस 29, तो यहां से मिल जाएगा -20। तो T30 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -20। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द 16th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी 7 2 -3 -8 -13 डॉट 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 -113। ठीक है, आपके पास 8 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे जो एपी गिवन है वो क्या गिवन है, 7 2 -3 -8 -13, और ये चल रही है आपकी ऐसी जा रही है -113 तक। ठीक है, आपसे कह रहा है कि आप इसका 16th टर्म निकालिए लास्ट से। तो देखिए हमें गिवन क्या क्या है, हमें निकालना है Tn लास्ट से निकालना है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास हियर a की वैल्यू कितनी है आपके पास 7। ठीक है, तो d निकाल लीजिए, d कितना आ जाएगा आपके पास 2 -7 -5। ठीक है, आपके पास लास्ट टर्म l की वैल्यू क्या है, l की वैल्यू है आपके पास -113। यही हमारा क्या होता है, Tn होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमसे पूछ रहा है एंड से, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हमें निकालना क्या है एंड से, तो 16th टर्म निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे nth टर्म फ्रॉम द एंड। तो एंड से कोई भी टर्म निकालने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास l दे रखा है, n-1 दे रखा है, d दे रखा है। ठीक है, सब कुछ मिला हुआ है। ठीक है, हमें बस निकालना क्या है, n भी दे रखा है। हियर n की वैल्यू क्या कह रहा है, n यहाँ पे दे रखा है 16। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यू लगा लेते हैं। देखिए हमें चाहिए क्या 16th टर्म, तो 16th टर्म फ्रॉम द एंड। तो देखिए क्या हो जाएगा, l माइनस n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 -1 इंटू डी, तो ओवरऑल हो जाएगा l माइनस 15 इंटू डी। ठीक है, तो लगा लीजिए वैल्यू, l की वैल्यू हमारे पास है -113
-15 इंटू डी की वैल्यू आपके पास -5, ठीक है, तो -113 माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये 75 मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 75। तो यहाँ पे देखिए कितना मिला आपको 25 मिलेगा यहाँ से, ठीक है। अगर आप देखें तो यहाँ से 25 प्लस मीन्स ये हो जाएगा आपके पास 38, ठीक है, माइनस का, तो यहाँ से -38 मिल जाएगा। तो आपको जो एंड से मिलेगा 16th नंबर टर्म वो होगा -38। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। 3 numbers are in AP. If their sum is 27 and their product is 648, find the numbers। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसा कुछ गिवन होता है 3 नंबर्स का सम दे रखा हो, उनका प्रोडक्ट दे रखा हो, तो हम क्या करते हैं 3 नंबर ले लेंगे एपी में। लेट 3 numbers इन एपी। देखिए 3 नंबर 4 नंबर हम कैसे करते हैं, देखिए एपी में हम लिखे 3 नंबर्स, तो ए प्लस डी का डिफरेंस होता है ना, इसलिए हमने ए प्लस डी, ए माइनस डी, इधर माइनस डी कर दिया, इधर प्लस डी कर दिया, ठीक है, ए में। तो हमारे पास 3 नंबर मिल जाएंगे। उसने क्या कहा है, इफ देयर सम इज 27, ठीक है, तो इनका सम है वो कितना दे रखा है 27 दे रखा है। तो हम यहां से देखेंगे हमको सम कितना मिल रहा है 27, ए माइनस डी प्लस ए सबको ऐड करेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, इन तीनों नंबर को ऐड किया तो कितना मिल रहा है 27। तो देखिए ना यहां से ये डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से कितना मिल जाएगा 3a इक्वल टू 27, a इक्वल टू कितना मिल जाएगा 9, ठीक है। आप 3 से डिवाइड करेंगे इसको तो 9 मिल जाएगा। और उसने क्या कहा एंड देयर प्रोडक्ट, आपसे प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, सबका मल्टीप्लिकेशन क्या कह रहा है वो दे रखा है 648, ठीक है, वो 648 दे रखा है। तो प्रोडक्ट कर लीजिए, सबको प्रोडक्ट करेंगे तो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ठीक है, वो दे रखा है 648। आपके पास ए की वैल्यू मिल चुकी है तो आप ए की वैल्यू भी लगा लेंगे यहाँ पे 9 माइनस डी, यहाँ पे हो जाएगा 9 ए प्लस डी मीन्स 9 प्लस डी, ठीक है, तो यहाँ पे 9 प्लस डी, यहाँ पे 648। तो ये 9 अपॉन में चला जाएगा, यहाँ से 9 माइनस डी, देखिए ए है a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 648 अपॉन 9। तो यहां से देखिए ये हो जाएगा 9 से इसको डिवाइड करिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7, ठीक है, इंटू 2। तो यहां से देखिए 9 स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 72। इस डी स्क्वायर को इधर ले आइए, तो डी स्क्वायर को जब इधर लेके आएंगे तो हमने इधर लिख लिया इसको, ठीक है। तो यहां से ओवरऑल देखिए क्या मिलेगा, डी स्क्वायर को जब हम इधर लेके आएंगे तो यहां से मिल जाएगा 72 डी स्क्वायर, 72 इधर आ गया माइनस का हो गया, डी स्क्वायर इधर का प्लस का हो गया, ठीक है। तो यहां से देखिए क्या मिलने वाला है, यहां से मिलने वाला है 9, ये हो जाएगा डी स्क्वायर, ठीक है। तो डी की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको प्लस माइनस 3, ये -3 का आप स्क्वायर करेंगे तो भी 9 मिलेगा, +3 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 मिलेगा। तो आपको ए और डी की वैल्यू जब मिल जाती है तो आपसे पूछ क्या रहा था, कह रहा था वो नंबर बताइए, ठीक है। तो आप कुछ मत करिए, नंबर्स आपको चाहिए तो वो चाहिए a माइनस डी, ए और a प्लस डी, ठीक है। तो आपके पास a की वैल्यू जब आप 9 लगाएंगे, d की वैल्यू इफ, देखिए a इक्वल टू कितना है 9, तो यहाँ पे लिखेंगे इफ आपका d इक्वल टू कितना हो जाएगा -3। तो आपको देखिए जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, द रिक्वायर्ड नंबर्स, द रिक्वायर्ड नंबर्स, जो नंबर होंगे वो देखिए 9 माइनस 3, यहाँ पे क्या होगा डी की वैल्यू लगाएंगे, ठीक है, 9 ए की वैल्यू, डी की वैल्यू -3, तो लगा लीजिए ए की वैल्यू यहाँ पे 9 माइनस 3 9 माइनस 3, ठीक है। तो यहां से कितना मिल जाएगा, ये देखिए 9 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 9, और ये ओवरऑल कितना हो जाएगा 9 माइनस 3 6, ठीक है। अगर आपके पास इफ d प्लस का 3 हो जाएगा तो भी आपको क्या मिलेंगे रिक्वायर्ड नंबर्स 9 माइनस 3 9 प्लस 3, तो ओवरऑल देखिए यहां से कितना मिलेगा आपको 6 9 12, ठीक है। तो चाहे आप जिधर से देखें वो आपको क्या मिलेंगे एपी में मिलेंगे, ये भी देखिए एपी में, ये भी एपी में, ठीक है। बस डी आपको 2 मिल रहे हैं लेकिन नंबर्स आपको वही मिल रहे हैं। यहाँ पे देखिए 6 9 12 या 12 9 6, ये एपी में ही रहेंगे, चाहे आप इधर से लिखिए चाहे इधर से, किसी भी सीक्वेंस में हो वो आपके एपी में ही होंगे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10 है इन एन एपी द pth टर्म इज क्यू। कह रहा है जो टीपी है वो क्यू है एंड टीपी प्लस क्यूथ टर्म इज जीरो। टीपी प्लस क्यू जो है वो है जीरो है, देन सो दैट इट्स क्यूथ टर्म टी क्यू इक्वल टू पी। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है यहाँ पे, गिवन क्या है देखिए, इन एन एपी, किसी एपी में कह रहा है वो टीपी आपको क्या दे रखा है क्यू एंड टीपी प्लस क्यू क्या दे रखा है जीरो, एंड आपसे कह रहा है कि शो करिए, क्या शो कर रहा है, एंड वी हैव टू शो टी क्यू इक्वल टू पी। ठीक है, बहुत सिंपल है, आपसे ये शो करवा रहा है टी क्यू इक्वल टू पी। ठीक है, चलिए आपके पास क्या दे रखा है, टीपी इक्वल टू क्यू, टीपी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो। चलिए हम लेट कर लेते हैं, लेट ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए ऑफ एन एपी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। अगर हमारा डी कॉमन डिफरेंस और ए क्या है हमारा फर्स्ट टर्म है, देन टीपी इक्वल टू क्यू गिवन है, तो आपके पास टीपी कितना हो जाएगा, देखिए अगर टीपी निकालेंगे तो ए आपके पास क्या होता है टीएन, टीएन होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो आपके पास ए और डी, तो आपके ए क्या है फर्स्ट टर्म, डी क्या है आपका कॉमन डिफरेंस। अगर यहाँ एन है तो यहाँ एन है, अगर यहाँ पी होगा तो यहाँ पे पी होगा, तो कुछ मत करिए आप यहाँ पे पी लगा दीजिए, पी माइनस वन, एन को पी लगा देंगे तो आपको पी टर्म मिल जाएगा जो कि क्यू दे रखा है, एंड उसने क्या दे रखा है, एंड आपको टीपी प्लस क्यू दे रखा है, वो ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, हम इन दोनों से क्या करें, इंटू डी, यहाँ डी भी होगा, यहां से हम क्या करें वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे। ठीक है, ए की वैल्यू निकाल लें इन दोनों से, तो इन दोनों से वैल्यू निकालने के लिए ए से क्वेश्चन फर्स्ट मान लें, इसे सेकेंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप क्या करिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए, क्या करिए 1 माइनस 2, तो जब इसमें से घटाएंगे तो a माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा p माइनस वन इंटू डी, और यहां मिलेगा p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्यू माइनस जीरो, जीरो हट जाएगा उसमें से। ठीक है, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो। ठीक है, तो ओवरऑल आपको a से a कैंसिल हो जाएगा, ये मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए d कॉमन आ जाएगा, d कॉमन ले लेते हैं, p माइनस वन बचेगा, यहाँ पे माइनस पी प्लस क्यू माइनस वन मिलेगा। ठीक है, और हमने यहां से क्या करा, d कॉमन ले लिया, इक्वल टू मिल जाएगा q। ठीक है, तो यहां से देखते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा, p माइनस वन माइनस पी माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस वन, ठीक है, इंटू डी इक्वल टू क्यू। तो यहां से देखते हैं आपको मिलेगा क्या, p से p कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। ठीक है, तो आपको देखिए क्या मिल रहा है, माइनस क्यू डी इक्वल टू क्यू, तो डी इक्वल टू कितना मिल गया माइनस वन। ठीक है, अगर आपको डी मिल जाए तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से आप क्या निकाल लेंगे, ए निकाल लेंगे, डी की वैल्यू लगा देते हैं, ए प्लस पी माइनस वन, डी की वैल्यू क्या है आपके पास माइनस वन इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पे देखो लगा लेते हैं वैल्यू, आपके पास ए प्लस, यहाँ पे देखिए ए हो जाएगा माइनस पी, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस पी इक्वल टू क्यू, तो ए की वैल्यू मिल जाएगी क्यू प्लस पी, और ये मिल जाएगा माइनस वन। ठीक है, तो आप ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी प्लस क्यू माइनस वन। ठीक है, तो आपके पास जो ए की वैल्यू क्या मिल गई, पी प्लस क्यू माइनस वन। हमसे पूछा क्या, उसने कह रहा है टी क्यू इक्वल टू पी दिखा दीजिए, तो कुछ मत करिए आप यहाँ पे लेके चलेंगे नाउ, आपके पास टी क्यू, तो टी क्यू क्या करें, टी क्यू क्या होगा, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ए और डी आपको पता है, तो ए की वैल्यू लगा दीजिए, ए की वैल्यू क्या है, पी प्लस क्यू माइनस वन प्लस क्यू माइनस वन, डी की वैल्यू क्या है आपके पास माइनस वन। तो अब कुछ मत करिए, सॉल्व कर दीजिए, p प्लस क्यू माइनस वन, यहां से देखिए माइनस क्यू प्लस वन, तो ओवरऑल ये कैंसिल। ठीक है, तो यहां से क्या मिल गया p, तो आप क्या कह रहे थे, टी क्यू इक्वल टू पी शो करिए, तो मिल गया ना। तो ए और डी आपको जब मिल जाए, ए और डी, तो आप कोई भी नंबर का टर्म निकाल सकते हैं। तो देखिए ये लेके चले थे यहाँ से हमने, और हमारे पास ये दोनों गिवन थे। ठीक है, इनसे हमने क्या किया, ए और डी निकाला, और ए डी निकालने के बाद आपने टी क्यू में रख दिया और वो पी आ गया, बस यही प्रूफ करवा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ
m times the m term is an AP is equal to the n times of nth term, so that the m plus nth term is an AP is 0। वो कह रहा है अगर हम tm क्या करें, m tm इक्वल टू n tn है तो tm प्लस n क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो देखिए हम देख लेते हैं, आपके पास 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन में गिवन क्या है, सबसे पहले तो हम लेट करते हैं, लेट a be the first term and d be the common difference, be the common difference of an AP। ठीक है, अगर ऐसा है तो उसने और क्या गिवन है, हमारे लिए गिवन है, उसने कहा है m इंटू टी एम इक्वल टू एन इंटू टी एन, तो प्रूफ करवा रहा है टी पी क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए हम इसको लेके चलते हैं। यहां पे दे रखा है m इंटू टी एम क्या होगा, a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, और ये होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, कुछ नहीं है, अगर ये टी एन है तो ये टी एम है। ठीक है, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो चलिए देखते हैं, यहां से क्या मिलेगा, एम ए प्लस यहां से क्या मिलेगा, एम माइनस 1 इंटू डी, यहां से मिलेगा एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, हम देखते हैं क्या कंडीशन मिलती है हमको। हम यहां से देखेंगे, यहां से देखिए दोनों को, इनको एक साथ कर लो और इनको एक साथ कर लो, डी वालों को एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको इधर लेके आएंगे तो मिलेगा m माइनस एन, और इसको भी इधर ले आते हैं तो यहां से मिलेगा m माइनस 1 माइनस n माइनस 1 और इंटू डी इक्वल टू 0। हमने डी कॉमन भी ले लिया और इसको इधर भी ले आए। ठीक है, चलिए यहां से कितना मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा m माइनस एन इंटू ए प्लस, इनको करो सॉल्व तो यहां से देखिए m स्क्वायर m इंटू एम स्क्वायर माइनस m माइनस, यहां से कितना मिलेगा n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, और ये हो जाएगा d इक्वल टू 0। अगेन देखिए हमें m माइनस 1 यहां से कॉमन आ जाएगा तो यहां से भी कुछ कॉमन ले, चलिए यहां से मिल जाएगा m माइनस एन ए प्लस, इन दोनों को एक साथ कर ले तो देखिए यहां से मिलेगा m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, यहां से देखिए कितना मिलेगा m माइनस एन, हमने माइनस कॉमन भी ले लिया और ये हो जाएगा d इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, तो m माइनस एन a प्लस m माइनस एन m प्लस n माइनस m माइनस n। ठीक है, ये हमारे पास ये वाला टर्म हमारा ओपन हो गया, m माइनस एन m प्लस n, ये ऐसे रखा। ठीक है, यहां से देखिए ये वाला और ये वाला कॉमन, यहां से भी ये वाला कॉमन, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उधर से कॉमन ले लेते हैं, इसको ऐसे रखते हैं प्लस यहां से m माइनस एन कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, इस वाले टर्म से, तो देखिए यहाँ पे मिलेगा क्या, m प्लस एन और यहाँ पे मिलेगा माइनस 1, क्योंकि ये पूरा का पूरा टर्म आएगा तो माइनस 1 मिलेगा इंटू डी इक्वल टू 0। यहां से देखिए m माइनस एन कॉमन ले लेते हैं पूरे से, m माइनस एन हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, यहाँ पे पूरा का पूरा मिलेगा हमको a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, हमने ये ले लिया कॉमन। ठीक है, तो यहां से देखिए ऐसे मिल जाएगा इक्वल टू, हमने देखिए यहां से कॉमन लिया m माइनस एन ये आ गया तो यहाँ a बचा, यहां से m माइनस एन कॉमन लिया तो ये पूरा टर्म मिल गया। ठीक है, तो ये भी हमारा यहाँ पे आ गया, तो ओवरऑल देखिए हमें क्या मिल रहा है, इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या मिल रहा है, m माइनस एन या फिर ये टर्म, दोनों में से कोई एक 0 होगा, लेकिन ये m माइनस एन अगर 0 हो गया तो m इक्वल टू n हो जाएगा, तो यहां से तो कुछ मिलेगा ही नहीं, फिर यहां से तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, हमसे वो कह क्या रहा है कि जो m माइनस एन है ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, m माइनस एन 0 नहीं हो सकता तो यही 0 होगा। ठीक है, तो यहां से क्या लिखेंगे, a प्लस m माइनस एन माइनस 1। ठीक है, इंटू डी इक्वल टू 0 सिंस m माइनस एन नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जब ये 0 नहीं होगा तो ये क्या दिख रहा है आपको, ये तो
टी एम प्लस एन दिख रहा है और ये तो 0 हो गया। ठीक है, यही प्रूव करवा रहा था। तो ओवरऑल हमारे पास क्या हो गया, टी एम प्लस एन इक्वल टू 0। ठीक है, हेंस प्रूव।